बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने ये दावा किया कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, ये जब DGISI थे और इनको इनके ओहदे से बरतरफ किया जा रहा था, उस वक्त इन्होंने कोशिश की कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस किया जा सके अपने ओहदे को बचाने के लिए। तो इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की बुशरा बीबी से, और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए जो चैनल इस्तेमाल किया, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने बताया, वो चैनल जुल्फ़ी बुखारी साहब थे कि जुल्फ़ी बुखारी साहब को रब्ता किया और रब्ता करके कहा जी मुलाकात करवा दें बुशरा बीबी से मेरी, और बुशरा बीबी ने वो मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और इमरान खान साहब अब ये कहते हैं कि यही वजह है कि आसिम मुनीर बुशरा बीबी अपना गुस्सा उतार रहे हैं या उन्हें निशाना बना रहे हैं। अब ये जो मामला था, ये तो इमरान खान साहब ने कहा था, तो मैंने जुल्फ़ी बुखारी साहब से रब्ता किया और कोशिश की कि उनसे पता करूं। तो मेरा उनसे रब्ता हो गया, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी साहब अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हेयरिंग है जो वहाँ पे हुई अमेरिका में। और उसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये टॉम लेटस ह्यूमन राइट कमीशन है अमेरिका में, कांग्रेस में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कमीशन है। इसी कमीशन में जब हेयरिंग हुई थी अहमद नूरानी के भाइयों के हवाले से, तो फौरी तौर पे अहमद नूरानी के भाइयों को ISI ने रिलीज़ कर दिया था, और बाद में ये कहानी बनाई गई थी कि कच्चे के डाकू इन्हें उठाकर ले गए थे और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार होकर आ गए, या पुलिस वहाँ पे चली गई, या कुछ इस तरह बाजियाब हो गए। तो ये कहानी थी। अच्छा जी, अब ये इसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बिल्कुल कन्फर्म किया जी, और इन्होंने कहा कि तब हमारे राब्ते हुआ करते थे आसिम मुनीर साहब से, ये DGISI थे, हुकूमत के साथ ये राब्ता कर सकते थे, और DGISI ने उस वक्त बुशरा बीबी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन बुशरा बीबी ने मिलने से इनकार कर दिया था। यह बुशरा बीबी उस वक्त नहीं मिली थी, उस वक्त के DGISI जब इनको ओहदे से बरतरफ किया जा रहा था आसिम मुनीर साहब से। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर साहब मिलना चाहते थे बुशरा बीबी को करप्शन के मामलात में, कोई इंक्वायरी कर रहे थे वो। तो एक तो DGISI ने करप्शन में क्या इंक्वायरी कर दी, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इन चीज़ों से, और दूसरा क्या वो ये चाह रहे थे कि वो जाएं और जाके बुशरा बीबी से तहकीकात करें खातून अव्वल से। तो ये कोई बातें ना, कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहानी सुनाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे तो जनाब ने कोई करप्शन पकड़ ली थी बुशरा बीबी की, फराह खान की और उस्मान बुज़दार की, और इन्होंने कहा था कि जी ये लोग करप्शन कर रहे हैं, तो इस गुस्से में इमरान खान ने इन्हें ओहदे से हटा दिया था। ये अब जो कहानी मार्केट में फ्लोट की गई आज से 2-2.5 साल पहले, वो ये है। हालांकि इससे पहले किसी को इस कहानी का पता भी नहीं था, कोई अलिफ बे भी नहीं थी इस कहानी की, लेकिन अचानक से ये कहानी मार्केट में फ्लोट की गई कि ये जनाब हुआ था। देखिए, अब वही आसिम मुनीर साहब मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं। अब वो फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और ये हुकूमत भी उनके कदमों में बैठी हुई है। तो जो चाहे वो करें। कल वो अहमद वली खान ने ठीक बात की ना कि मौजें तो सारी जो हैं वो इधर हैं और इनको तो कोई छेड़ नहीं सकता। तो ताकत तो सारी जनाब, ताकत का जो मंबा है वो तो आर्मी चीफ हाउस है, इस वक्त उनके पास है ताकत, GHQ में। और मामला ये है कि अब सारी ताकत आपके पास है, तो पकड़े उस्मान बुज़दार को, पकड़े फराह खान को, और केस बनाए बुशरा बीबी पे उस करप्शन का जिसको पकड़ा था आसिम मुनीर साहब ने, और उनके पास कोई फाइल थी। क्या आज तक वो फाइल सामने आई? नहीं। क्या आज तक उस फाइल के कोई इल्ज़ामात प्रैक्टिकली सामने आए? नहीं। इल्ज़ाम क्या था कि ये लोग कोई अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, जिसमें ये अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पैसा वसूल करते हैं। भाई, वो जो पैसा वसूल किया, रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। तो वो जो अफसरान रिश्वत देकर अपनी ट्रांसफ़रें ले रहे थे या अपनी पोस्टिंग्स करवा रहे थे, वो अफसरान किधर है? उनमें से कितने गिरफ्तार किए आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ बनने के बाद? 1, 2, 10, 20? कोई भी, एक भी नहीं। उस्मान बुज़दार कहाँ पे है? वो गर्मियाँ आजकल, तो वो आम ठंडे करके खा रहे हैं वहाँ पे दरिया में या स्विमिंग पूल में। तो उस्मान बुज़दार साहब को पकड़ लेते, उनसे पूछते कि आपने ये करप्शन क्यों की है। फराह खान के खिलाफ कौन सी कोई संजीदा एफर्ट हो रही है? कोई भी नहीं। चले, बुशरा बीबी तो जेल में है ना, तो बुशरा बीबी के ऊपर ही केस बना देते कि जनाब ये खातून ने ये पैसा वसूल किया, इस मद में वसूल किया, इस अफसर ने ये पैसा दिया, और फलां फलां ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुई।
अगर एक फाइल आसिम मुनीर साहब के पास थी तो वो फाइल आज कहां पे है? ये सारी ऐसा लगता है कि एक कहानी है। अगर ये सच होता तो आज ये चीजें हमारे सामने होती। आज ये चीजें जो है ना, वो इतने सारे इद्दत वाला केस बनाने की जरूरत तो ना पड़ती। ये अजीबोगरीब किस्म के भोंडे मुकदमात बनाने की जरूरत तो ना पड़ती। फिर तो सिंपल ये होता, तोशा खाना का केस बनाने की जरूरत भी ना पड़ती। तोशा खाना में तो जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदेदार हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो माजी के वज़ीर आज़म हैं, चाहे वो मौजूदा, उस सबके घरों में सामान गया हुआ तोशा खाना का। ये कोई अनोखी खातून अव्वल तो नहीं थी कि इसके घर में क्यों चला गया। सबके घरों में जाता रहा, या तो सारों को पकड़ के अंदर कर दो। तो ये भोंडे केसेस बनाने की जरूरत तब पड़ी जब कुछ और था नहीं। अगर तो आसिम मुनीर साहब के पास कुछ होता तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर आज केसेस बनाते, अगर वो सॉलिड होता। मैंने आपको पहले भी वो माजी में बात बता दी हुई है कि जनरल बाजुआ इमरान खान साहब के पास गए थे कि आसिम मुनीर साहब के साथ फलां प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, तो हमें डीजी आईएसआई तब्दील करना है। तो जनरल बाजुआ की ख्वाहिश पे इमरान खान साहब ने डीजी आईएसआई तब्दील किया, और जनरल बाजुआ ने ऑप्शन देने थे कि जनाब इसको लगा दो। तो आपको तो पता है कि फैज हमीद साहब उस वक्त जनरल बाजुआ को भी पसंद थे, इमरान खान साहब को भी पसंद थे, तो वो आकर लग गए डीजी आईएसआई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनरल फैज का किरदार बड़ा घटिया रहा है, बड़ी घटिया हरकतें उस आदमी ने की है पाकिस्तान की सियासत में। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जनरल फैज को किसी भी करप्शन के ऊपर सजा ना दी जाए, उसको सियासत में मुदाखलत पे निशाने इबरत बनाया जाए अगर बनाना है तो। करप्शन तो जनाब करते रहते हैं लोग, बेशुमार लोग पाकिस्तान में करप्शन करते हैं। ये आइंदा भी करते रहेंगे। असल सजा देनी चाहिए इन जर्नैलों को कि इन्होंने सियासत के अंदर मुदाखलत की है। निशाने इबरत बनना चाहिए जनरल फैज हमीद को भी, और आज भी जो सियासत कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कल ये सारे भी निशाने इबरत बनेंगे, और जरूर बनेंगे। और ये कौम ये होता हुआ देखेगी, आज नहीं तो कल ये होगा। नाज़रीन, ये जुल्फी बुखारी साहब ने तस्दीक कर दी कि जनाब बुशरा बीबी से मिलना चाह रहे थे, तो खबर की तस्दीक तो होगी जो इमरान खान साहब ने जेल से कही। लेकिन इमरान खान साहब ने यह बात करने में बड़ी देर लगा दी। उन्हें भी ये बात बहुत पहले करनी चाहिए थी, यानी उन्हें ये बात बता देनी चाहिए थी कि जनाब क्या वजह क्या है, आसिम मुनीर साहब को क्यों गुस्सा है उनकी अहलिया पे, तो ये बात वो पहले करते। अच्छा जी, जुल्फी बुखारी साहब की जो हेयरिंग हुई है अमेरिकन कांग्रेस में, टॉम लैंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हेयरिंग को रुकवाने की भी कोशिश की गई और पाकिस्तान से कोशिश की गई, और ये कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से की गई। हत्ता कि यह भी कहा गया कि जुल्फी बुखारी को रोका जाए, कुछ और लोग हैं जिन्हें मौका दिया जाए, यह भी हुआ। और कुछ ऐसे लोग जो वहां जाकर बोलना चाहते थे, जो खुद विक्टिम है, जिनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, उन लोगों को बाकायदा पहले इनवाइट किया गया था कि आप लोग भी वहां पे आएंगे और आकर आप कांग्रेस के अंदर बताएंगे कि आपके साथ क्या जुल्म और जबर हुआ है। फिर उन सारे लोगों का मौका भी छीन लिया गया। बहरहाल जुल्फी बुखारी साहब का मौका नहीं छीन सके, उन्होंने जाकर बात की, इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं उस हवाले से बात की, जो जेल में उन पर और उनकी अहलिया पर सख्तियां हो रही हैं उन पर बात की, जो दीगर कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितनी बड़ी तादाद में है, कितने लोग पकड़े गए हैं, कैसे रहनुमा अभी भी जेलों में है, उसके बारे में बात की, जो लोग इंतखाबी धांधलियों में मुलव्वस हैं उस पर बात की, इंतखाबी निशान छीनने पर बात की, और फिर किस तरह फॉर्म 47 जारी किए गए उस पर बात की, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। जुल्फी बुखारी ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होने पर बात की, जबरी गुमशुदगियों के मामलों के ऊपर बात की, मीडिया पर जो पाबंदियां और सेंसरशिप पाकिस्तान में लगी हुई है इस पर भी बात की। इन्होंने बताया कि जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, जो बाकी सहाफियों के साथ हो रहा है, जिन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ गया उनके बारे में बताया, जिन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया उनके बारे में बताया। फिर जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, इस पर मायूसी भी हुई पाकिस्तानी कौम को। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये जुल्फी बुखारी साहब ने, और बहुत सारी और डिटेल मैं सारी तो आपको बता नहीं सकता, ये बाकायदा वो पढ़ा हुआ है इंटरनेट पे, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और ये भी रुकनी नहीं है। आने वाले दिनों में और भी कुछ हेयरिंग्स आ रही हैं जिनमें जुल्फी बुखारी और उनकी टीम ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कुछ और लोग हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये लंबी लड़ाई है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होनी।